पाक उज़्बेकिस्तान तजारती हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान MOU का तबादला, मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफ़गानिस्तान नागुज़ीर है। हुकूमत आइन की बालादस्ती के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस से घबरा गई। होटल इंतजामिया को धमकियां दी गई हैं, दबाव में नहीं आएंगे। कल इजाजत ना मिली तो चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। और चैंपियंस ट्रॉफी का हमवार का लाहौर में अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। 326 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। वज़ीर आज़म की माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए खुसूसी इक्तिसादी जोन्स बना दिए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजिर बरादरी एक दूसरे से ताउन कर रही है। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़। बाहमी शराकतदारी से फायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दोनों मुमालिक में आला सतह की शराकतदारी होने जा रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू हो चुकी। जिद्दोजहद में दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। कहा, हमारे दौर में सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम वो नहीं थी जो हमने ड्राफ्ट की थी। आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मकासद में शामिल थी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुसलसल पैका ऑर्डिनेंस की मुखालफत की। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं। नौजवानों के फैसले 60 से 80 बरस के बुजुर्ग करते हैं। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफर्ड यूनियन के सदर को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका टॉफियों की तरह पाबंदियां बांट रहा है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारियत पर मबनी नहीं, ये हमारी हिफाजत के लिए है। हमने भारत की तरह बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके ये नहीं कहा कि गलती हो गई। अवामी मसाइल के हल के लिए पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नागुज़ीर करार। लोकल बॉडी इंतखाबात की तैयारी करें, भरपूर कामयाबी हासिल करनी है। आसिफ अली जरदारी की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर पंजाब का काम है जहां गलत हो उसकी निशानदही करें और एक्शन लें। हेड कोच आकिब जावेद का सिलेक्शन और खराब परफॉर्मेंस का भरपूर दिफा। कहा, कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस के बगैर नहीं आया। हमारे फास्ट बॉलर्स अपनी मिसाल आप हैं। टीम में तजुर्बे की कमी। भारत के खिलाफ दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। सीनियर्स तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। अहम प्लेयर अच्छा ना खेलें तो टीमें हारती हैं। वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेहतर हो। सारी टीम बदलना मुमकिन नहीं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने नया ऑप्शन रख दिया। आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की मशरूत तजवीज। कहा, सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच किसी साबिक फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। एहसन बून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। वोटिंग के अमल में 19 मेंबरान की शिरकत, 4 की मुखालिफत, 1 ने राय का इजहार नहीं किया। अख्तर हुसैन के इस्तीफे के बाद नए मेंबर का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फंड की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स पर रियायत की मुखालफत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक करने का मुतालबा। वजारत सनअत व पैदावार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी। मुआशी इक़दामात के समरात मिलने लगे। हुकूमती अखराजात कम करने की राइट साइजिंग जारी। बरामदात बढ़ाने के लिए IT सेक्टर पर तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल ने ही एक्सपोर्ट बढ़ाने का ठेका नहीं लिया हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। कहा, FBR में इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लाना चाहते हैं। आइंदा बजट के लिए ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं।
गोल्फ सिटी मरी और तख्त पड़ी रेफरेंसेस में पेशरफ्त। नैब कोर्ट रावलपिंडी का मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान को 10 मार्च को पेश होने का हुक्म। तख्त पड़ी जंगलात गेस में परवेज इलाही समेत 18 मुल्जिमान को नोटिस। 17 मार्च को पेश होने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आम पेशरफ्त। मुल्जिम शराज की तफ्तीशी रिपोर्ट ATC कराची में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नशे के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा में बहस हुई। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए। अरमगान ने वहां गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तफ्तीशी अफसर की नाअहली के बायस मुल्जिमों की शिनाख्त परेड न हो सकी। अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस की मुल्जिम के तशद्दुद से जख्मी लड़की को मुकदमा दर्ज कराने की पेशकश। मकतूल मुस्तफ़ा के वालिद का CIA की तफ्तीश पर इजहार इत्मीनान। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने का मिशन। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सरबराह होंगे। इजलास में CTD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी फराहम करने का भी फैसला। जो हमारे दुश्मन ने हरकत की उस सिचुएशन में नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन वाज टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन एन एमिकेबल वे सो दैट वो इसको याद रखें कि हमने किस कौम को ललकारा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दिया। भारतीय तैयारा गिराने वाले कौमी हीरो एयर कॉमोडोर नोमान अली खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा 26 फरवरी को दुश्मन ने जो हरकत की उसका जवाब ना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तय कर लिया था ऐसा जवाब दिया जाए जो इंडिया हमेशा याद रखे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की जंगी तारीख का रोशन बाब। 6 साल बाद भी भारतीयों को पिटाई अच्छी तरह याद। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। इंडियन पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। फजा के निगहबानों का किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। मुल्क के बाला इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सवात की वादी कालाम में नज़ारे हसीन। वादी कागान, शोगरान और नारान में वक्फे वक्फे से सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में भी बर्फबारी। इसराइल और हमास के दरमियान मामला तय। सेहूनी रियासत 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास 4 इसराइलियों की लाशें वापस करेगी। तबादला किसी तकरीब के बगैर होगा। अमेरिका के कब्जे के बाद गजा कैसा होगा? अमेरिकी सदर ट्रंप ने AI वीडियो जारी कर दी। साहब से जो मुलाकात हुई थी मैंने कहा एक स्पिनर हमारे पास जो है ना कमी महसूस की हमने ना सिलेक्शन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था ना। मैंने 4-5 दफा कहा है उनको सिलेक्शन कमेटी को भाई एक स्पिनर रखो रखो रखो। खैर वो बात ही नहीं मान रहे थे मेरे। सिलेक्टर्स की मनमानी, चेयरमैन की भी ना मानी। शाहिद अफरीदी का बड़ा इंकिशाफ। मोहसिन नकवी ने बताया सिलेक्टर्स को एक और स्पिनर रखने की हिदायत की लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। लाला की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जय शाह से मुलाकात खुशगवार रही। मोहम्मद यूसुफ बोले पाकिस्तानी खिलाड़ी जाती परफॉर्मेंस और रैंकिंग को छोड़ें, ऐसी कारकर्दगी दिखाएं जो टीम के काम आए।